एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी गुड मॉर्निंग और राधे राधे। तो यहाँ सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं आ गई थी किचन में। और दूध पड़ा था रात का, तो मैंने रात को बॉयल ही नहीं किया, तो मैंने सोचा अब कर लेती हूँ, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी बस काम वाम की। तो कई बार हो जाता है ना, सुबह उठने का मन नहीं करता, तो पर क्या करें, उठना पड़ता है, काम होते हैं सुबह। तो यहाँ पर नूर को उठा लिया था, और नूर को सुबह सुबह हमेशा की तरह मैं चाहिए होती हूँ, तो यहाँ मेरे से वो ने 5 मिनट 6 मिनट बात की। उसके बाद मैंने उसको बोला, बेटा उठ जाओ, आज इसका हिंदी का एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम है इसका। तो मुझे बोल रही थी, मम्मा मेरी छुट्टी करवा लेना कल। तो मैंने इसको बोला, हाँ हाँ करवा लूँगी, तुम अभी तो फ़िलहाल स्कूल जाओ ना। तो बस वही मेरे से बात कर रही थी। और रात को गाइस मैं बर्तन नहीं मांज कर सोई थी, इसके पापा ने खाना खाया था, तो बस वो बर्तन ऐसे ही रह गए। रात को मेरी आँख ही नहीं खुली और ना ही मैं बर्तन मांज पाई। नहीं तो मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर इसके पापा खाना खा के रख देते हैं ना बर्तन, तो रात को अगर मेरी आँख खुलती है तो मैं किचन में अगर देखती हूँ ना, तो मैं बर्तन क्लीन कर देती हूँ। मैं उठी ही नहीं रात को, सुबह ही उठी मैं। तो यहाँ पर नूर हो रही थी रेडी, और वो बेल्ट लगाना ही भूल गई थी। पूरी रेडी हो गई और बेल्ट ही नहीं लगाई उसने। तो मैंने बोला बेल्ट लगा लो फटाफट से। और टाइम हो गया था ज़्यादा, 10 मिनट रह गए थे बस 8 बजने में। तो मैं बस अंकुश को फ़ोन कर रही थी, क्योंकि वही लेके जाता है नूर को, तो बस उनको ही फ़ोन कर रही थी। तो मैंने इसको बोला फटाफट से अपना दूध फिनिश कर दो। तो वही मेरे से बातें कर रही थी। सुबह सुबह इसकी बातें नहीं ख़त्म होती है, इतनी बातें करती है। मैं इसको बोल रही थी एग्ज़ाम सही से करके आना अपना। तो बोली हाँ मम्मा करके आऊँगी। मैंने बोला बेल्ट लगा देती हूँ, तो मुझसे नहीं इसने बेल्ट लगवाई, खुद लगा रही थी। तो मैंने बोला जल्दी जल्दी लगा लो, नहीं तो लेट हो जाओगे फिर तुम स्कूल जाने में, एग्ज़ाम रह जाएगा तुम्हारा। बस फिर इसको जो है मैंने बेल्ट वेल्ट लगा दी थी। और आज सुबह क्या हुआ था गाइस, मेरे हाथ में ना मैं ग्लास मांज रही थी, तो मेरे हाथ में ग्लास लग गया था बिल्कुल कोने में, जो मेरी फिंगर पे पहले चोट थी ना, उसी फिंगर में लग गया था। तो बहुत पेन हो रहा था इस टाइम पे। और यहाँ मैंने नूर की ना चोटी कर दी थी, बट चोटी ना थोड़ी सी टेढ़ी लग रही थी मुझे, तो मैंने वापस से रबर बैंड इसका निकाल करके इसकी जो चोटी है वो दोबारा कर दी। और यहाँ प्यार दिखाना इसको ज़रूरी होता है सुबह सुबह, ताकि इसका मूड हमेशा की तरह अच्छा रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा डांस वांस हम कर रहे थे, और वैसे तुरंत अंकुश ने हॉर्न बजा दिया नीचे बाइक का, और हम जा रहे हैं। वाटर बॉटल रह गई थी इसकी, वो फिल करके दे दी इसको फटाफट इसने। और नूर ने माथा टेका मंदिर में, और ये चल दी नीचे। तो मैंने बोला आराम से जाना, बहुत फास्ट जाती है ये, सीढ़ियों से उतरती है, तो मैं बोलती हूँ इसको आराम से उतरा करो। तो वही उतरी। और आज ना मौसम बहुत ही ख़तरनाक वाला हो रहा था, बारिश वाला। आप देख सकते हो बिल्कुल भी रोशनी नहीं है सीढ़ियों में, क्योंकि मौसम जो है ना वो बारिश वाला हो रहा था। कंटिन्यूसली 4-5 दिन से हमारे यहाँ जो है ना वो बारिश हो रही है। बस नूर चली गई थी, और जो ये रात को चीनी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको मैं डिब्बे में डाल देती हूँ। डिब्बा मैंने जो धोकर रख दिया था रात को ही, और दूध उबल गया था यहाँ पर। रात को कुछ चीज़ें करके रख लेती हूँ जो सुबह आसानी होती है। अगर इस टाइम पे मैं वॉश करती तो सूखने में टाइम लगता है इस डिब्बे को, तो मैंने रात को ही वॉश कर दिया था। और यहाँ मैंने ना 2 साबुन मंगाए थे बर्तन साफ़ करने वाले, वो भी ख़त्म हो गए थे। जो सारा ग्रोसरी का सामान है गाइस वो ख़त्म हो गया है, बस मंगवाना हैगा। तो लिखूँगी अभी, इसके पापा ने बोला था लिख देना राशन, तो बस भूल जाती हूँ। तो बस अब आज जो है वो राशन भी मैं लिख दूँगी शाम तक, और कल आएगा राशन, क्योंकि इन्होंने किसी काम से आज बाहर जाना था, तो आज नहीं ला सकते थे, तो कल लाएंगे। तो यहाँ जो चीनी है वो काफ़ी भर गई थी ऊपर तक, तो मैंने सोचा इसमें ही डाल लेती हूँ आधी, क्योंकि वो बंद नहीं हो रहा था बॉक्स प्रॉपर तरीके से। तो बस चीनी को मैंने जो है अपना रूटीन वाले बॉक्स के अंदर चीनी को थोड़ा सा डाल दिया, क्योंकि वो खाली हो गया था। तो बस यहाँ पर जो है मैंने बस किचन विचन थोड़ा सा क्लीन किया, और बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर दिए थे। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। वैसे तो मैं झाड़ू नूर के स्कूल जाने से पहले लगा देती हूँ, पर कई बार नूर ना बहुत ज़्यादा देर करती है, तो मेरा काम बीच में रह जाता है। तो पहले मैं सोचती हूँ इसी को स्कूल भेजूँ, बाद में मैं अपने काम करूँगी आराम से। और नूर के पापा सो रहे हैं अभी, तो फ़िलहाल तो मैंने कहा अपना काम निपटा लेती हूँ। बस यहाँ पर जो मैट वैट है उसको मैंने झाड़ दिया था, सोफ़े वगैरह के जो कवर है वो ठीक कर दिए थे।
यहाँ थोड़े बहुत ना कपड़े हमेशा ही सोफ़े पे होते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े करके जो बाहर कपड़े सूखे होते हैं ना उतार के लाते हैं, तो एज़ इट इज़ ऐसे ही रख देते हैं यहाँ पर। तो बस सुबह ही जो उसकी सेटिंग होती है, रात को सब ऐसी मैसी मैसी हो जाता है पूरा कमरा। तो इसके पापा आए थे तो उन्होंने यहीं उतार उतूर के फेंक दिया सब कुछ, अपना पढ़ना वगैरह हो गया, टॉवल हो गया, टी शर्ट हो गई, सब ऐसे ही रख दिया उन्होंने, क्योंकि यहीं उतार दिया होगा। तो बस अब नूर को रेडी वगैरह करा था, तो बस उसको जो उसका सामान लगा था जैसे टैल्कम पाउडर वगैरह, उसका बॉक्स वगैरह यहीं था तो वो भी रख दिया। अब लगाते हैं हम झाड़ू इस रूम की, और इस रूम में झाड़ू लगाते लगाते ना इतने बाल आते हैं, क्योंकि कई बार मैं यहीं सर झाड़ती हूँ या सर जब बाल खोलती हूँ ना उसके बाद जब मैं बांधती हूँ तो मेरे बहुत बाल टूटते हैं गाइस। झाड़ू में ना बाल ही बाल आते हैं मेरे, इतने टूट रहे हैं मेरे बाल। मैं सोच रही हूँ शैम्पू चेंज करूँ। फ़िलहाल तो मैं जो शैम्पू है मैं अपना ड्रेस उसका मैट्रिक्स का लगा रही थी, क्योंकि बाल स्ट्रेट थे, स्मूथिंग हुए थे, बट उसका ना मुझे कोई रिज़ल्ट दिख नहीं रहा था। मुझे इतने मेरे बकवास लग रहे थे बाल जब से मैंने स्मूथनिंग कराए हैं। पता नहीं कैसी ही स्मूथनिंग कर दी। जब जब मैं बालों का ज़िक्र करती हूँ मुझे इतना गुस्सा आता है, पर क्या कर सकते हैं ना। अब इसीलिए बाल को हमेशा बांध करके रखती हूँ। नहीं तो पहले अगर मैं बालों को गुथ भी करती थी ना, पोनी करती थी, इतनी अच्छी लगती थी पोनी भी। अब पोनी करके भी बाल अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्या सही करने के चक्कर में बाल स्मूथनिंग कराए थे उतने ही ख़राब हो गए। मैं तो बहुत ज़्यादा अपसेट थी उन्होंने जब मेरे करे हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे से उनसे कभी नहीं करवाऊँगी। और उसके बाद फिर अंदर की झाड़ू जो है मैंने लगा दी। अपने देखा कि इसके पापा सो रहे थे, वो उठे थे बाद में जब मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी। और क्योंकि उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, अगर उनको कॉल वगैरह आ जाती है तो वो जल्दी चले जाते हैं, नहीं तो वो आराम से 9 साढ़े 9 बजे तक सोते होते हैं, क्योंकि रात को वो लेट ही आते हैं। तो इस करके बस इसलिए मेरे को ना एक कमेंट आया था पीछे कि आपके हस्बैंड रात को आते हैं, आप खाना नहीं देते हो उनको, ये वो। तो मैं बता दूं, वो एक्चुअली क्या है, उनका काम ऐसा है, वो रात को कई बार 12 बजे आते हैं, कई बार 1 बजे आते हैं, कई बार 1:30 बजे भी आते हैं। तो ऐसा होता है ना, कई बार अगर मैं जग रही हूँ या मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं उठ के दे देती हूँ। यदि अगर मैं सो रही होती हूँ तो वो खुद से लेके खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे बोलते हैं, खा लेते हैं। कभी उनके मूड में होता है तो वो मुझे कहते हैं दे दो, नहीं तो फिर वो खुद ही ले लेते हैं। बस यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में। मुझे बनानी थी तोरी की सब्ज़ी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं था, तो मैंने सुबह ही जो है वो तोरी बना ली थी। बस अपने सिंपल वे में जैसे बनाते हैं, बस प्याज वगैरह करके और अपना मसाले वसाले डाल करके अच्छे से बना ली थी। और तोरी की सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगती है ना, मेरी तो खुद की फ़ेवरेट है तोरी की सब्ज़ी है। बाकी का मुझे पता नहीं कि कौन कैसे क्या करके बनाता है मसाले वसाले। मुझे किसी और के हाथ की सब्ज़ी नहीं पसंद आती तोरी की, और जब मैं ये खुद बनाती हूँ ना ऐसे तो मुझे तो बहुत पसंद आती है दही के साथ। दही का रायता हो गया ना, जैसे ये सूप मतलब प्लेन दही हो गया, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है ये। बस यहाँ पर बस जो है तोरी वगैरह जो मसाला हो गया था तोरी का, बस तोरी वगैरह डाल करके मैंने इसको 5 से 10 मिनट जो है वो कुक कर लिया था। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, क्योंकि तोरी अपना ही एक मॉइस्चर छोड़ती है, उसी में ही कुक हो जाती है। और उसके ऊपर अगर आप धनिया डाल लो ना तो बहुत ही स्वाद लगता है, स्वाद बढ़ जाता है धनिया डालने से। तो यहाँ पर धनिया था नहीं तो फिर मैंने इसी में काम चला लिया। उसके पापा ने बोला मुझे पानी गर्म करके दे दो, क्योंकि वो उठ गए थे, तो मैं उनको ग्रीन टी वगैरह बना कर दे दी थी उनको। फिर मैं बनाने लग गई थी यहाँ पर रोटी। और रोटी बनाते बनाते मुझे एक काम याद आया, फिर मैं गैस को ऑफ़ करके ना वो काम करने गई। फिर मैं वापस आई, फिर मैंने वापस आकर के रोटी बनाई। एक बार मैं जा चुकी थी गैस ऑफ़ करके, दोबारा आई थी तो फिर मैंने दोबारा बनाने लगी हूँ रोटी। तो गाइस ये सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है तोरी की, और रोटी भी बना चुकी हूँ। पापा इसके गए नूर के भी कहीं आते हैं तो फिर जो है खाना दूँगी इनको। हे गाइस, हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और आज मार्केट में लेना है कुछ स्पेशल सामान, कुछ स्पेशल बंदे के लिए। वो क्या है, वो किस स्पेशल बंदे के लिए लेना है और क्या लेना है वो आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। तो चलते हैं, तो बस फिर निकलने लग रहे हैं। कीर्ति आ रही है, कीर्ति के साथ जाएंगे और फिर मिलते हैं मार्केट में। बता देना किस बंदे के लिए ले रहे हैं। नहीं, सरप्राइज़। किसके लिए? सरप्राइज़ है, जिसके लिए भी जो भी सामान लेने जा रहे हैं कुछ भी है तो वो सरप्राइज़ है। तो वो आगे वाले ब्लॉग में या आगे चल के वीडियो में आपको पता लग जाएगा। पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और बस अब चलते हैं मार्केट, तो मिलेंगे मार्केट में।
और यहाँ हम आ गए थे मार्केट, तो नूर देखने लग गई थी सैंडल, उसको सैंडल पसंद आ गई वहाँ खड़े खड़े। तो कहती मम्मा मैं देख लूँ, तो कैम उसको पहना रहा था, कह रहा ला मैं तुझे पहनाता हूँ, तो वही उसको पहना पहना के देख रहा था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम खा रहे हैं मोमोज। हम लाए हैं मोमोज और हम खा रहे हैं मोमोज। और चाय हमारी बन रही है। आज हम शॉपिंग करने गए थे। नहीं ये नहीं। हम अभी शॉपिंग करने गए थे। हाँ, आज हम सरप्राइज शॉपिंग करने गए थे। किसके लिए करने गए थे वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। और नूर कपड़े बदल रही है और नूर की मौसी ये बैठी है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? और हम खा रहे हैं मोमोज, तो फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय। मोमोज खा के बाय। बाय बाय। बाय करो। नूर बाय करो। उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करे नूर ने, और हमने मोमोज वगैरह खाए, चाय वगैरह पी, और हम आ गए थे यहाँ पर शोभा यात्रा में। शोभा यात्रा जैसे ही हम पहुँचे वैसे ही निकल पड़ी थी, जैसे कि हमारा ही वेट कर रहे थे पापा। और हमने दर्शन किए, मत्था टेका और यहाँ पर निकल पड़े। जैसे ही हम लोग पहुँचे हैं ना गाइस, वैसे ही बैंड चल पड़ा, पापा जी की जो ट्राली है वो चल पड़ी। तो यहाँ पर बस हम चल रहे थे, और नूर के पापा सब पे जो है वो कलर वलर फेंक रहे थे। नूर कहती मुझे भी दो, तो ये देखो नूर की मस्ती। ज़्यादा साउंड में नहीं सुना सकती क्योंकि बीच बीच में जो म्यूज़िक बज रहा था, क्योंकि बहुत सी शोभा यात्रा निकल रही थी। हमारे यहाँ तो ऐसा जश्न लगा हुआ था ना, मैं क्या ही बोलूँ। इतने सुंदर रास्ते पूरे सजा रखे थे लोगों ने, जैसे कि अभी आपने देखा ही, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट दुख भी था कि गणेश भगवान जा रहे हैं, बट खुशी इस बात की अगले साल फिर से आएंगे। और यहाँ बच्चे हमारे दोनों थक गए थे, हमने इनको ट्राली पे ट्रांसफ़र कर दिया, और ये बहुत इंजॉय कर रहे थे ट्राली पे बैठ कर के। और मैंने इनको बोला चलो घर, तो बोले नहीं, और क्योंकि ये तो ट्राली में बैठे थे ना, हम लोग पैदल चल रहे थे। तो यहाँ पर हमने लिया था ये पटका भगवान जी को पहनाने के लिए, कीर्ति ने लिया था। तो ये उनकी गर्दन पे तो आया नहीं, तो उस भाई ने हाथ पे बांध दिया, कहीं तो बंधा। तो ये बप्पा के साथ हमारा प्यार चला गया है और उनका आशीर्वाद हमें मिला है। तो बस यहाँ पर थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। बैंड पे हम लोग डांस कर रहे थे। बैंड की आवाज़ नहीं सुना सकती पीछे, जैसे कि पहले भी बोला मैंने, कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि म्यूज़िक भी बज रहा था। बहुत ज़्यादा धमाल हुआ आज, बहुत ज़्यादा मज़ा किया। इतनी झांकियाँ, इतने बैंड, इतने डीजे, मतलब मैं क्या ही बताऊं। इतना आज जो था हमारे यहाँ रात के 12:30 बजे 1 बजे तक जो है डीजे सुनाई दे रहे थे हमें। अब आप देख लो। और यहाँ बहुत सारी झांकियाँ हमने एंजॉय की, पास करके दिखाई वीडियो ताकि कॉपीराइट ना आए उसमें, ऑडियो में। तो बस यहाँ से फिर हम लोग बीच, मतलब पूरा तो नहीं हम घूमे, हम रास्ते में से निकल गए थे बीच में घर की तरफ। हे गाइस, आ गए हैं, अब खा रहे हैं खाना। नहा लिया मैंने, नूर को भी नहला दिया, बस खाना खा रहे हैं। आलू पूड़ी खा रहे हैं, और साथ में मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो बात ही नहीं बनती। सब खाएंगे। इसके पापा के लिए बनानी है रोटी। बस थक गया है डांस कर करके, चल के है नहीं, घूमना पड़ेगा। नूर ने भी नाऊ कर लिया, देखिए नूर की नाऊ। मम्मी अस्tel कर दो ऐसे वाला। अरे बाहर गिले चलेगा, पहले खाना खा लेती हूँ, वो लगा देना। मिलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ सामान जो लेकर आए थे आज, और सरप्राइज़ क्या है मैं बता देती हूँ। नूर
का है बर्थडे, तो श्राद्ध भी लगने वाले हैं, तो नूर का बर्थडे जो है वो श्राद्धों में आएगा, तो इसलिए हम आज उसकी शॉपिंग करके आए हैं, क्योंकि श्राद्धों में शॉपिंग नहीं करते हैं, आपको पता ही है वो होगा सबको कि श्राद्धों में कोई भी नया कपड़ा नहीं खरीद सकते हैं हम लोग। तो मैं उसके लिए ड्रेस वगैरह लाई थी, उसके लिए सैंडल वगैरह लाई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। मैंने उसको अभी पहना करके उतार दिया है, क्योंकि कहते हैं श्राद्धों में नया कपड़ा नहीं पहनते, तो इसलिए अभी उसे पहना करके मैंने उतार दिया है। तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ, तो मैंने उसको पहना कर आपको नहीं दिखाया, नहीं तो फिर उसका बर्थडे वाला लुक चला जाता। तो मैंने सोचा अभी ड्रेस दिखा देती हूँ और फिर दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। ये इसकी ड्रेस आई है, ये देखो। अब पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा है गाइस, प्लीज़ इग्नोर करना। ये ड्रेस बहुत ज़्यादा सीक्वेंस वाली है, बहुत सुंदर ड्रेस इसको मतलब मैंने इसके लिए ली है। ये हम फ्रॉक देख रहे थे बट फ्रॉक ना मिली नहीं मेरे को जैसी चाहिए थी, बट इसको ये वाली ड्रेस पहनाई ना तो ये 4 चांद लग गए नूर के, है ना नूर? बहुत सुंदर लग रही थी। और नूर लेके आई पर्स, दिखा। और नूर लेके आई है ये पर्स, ये देख सकते हो कितना प्रिटी लग रहा है, पिंक कलर का। इसके अंदर ब्लैक कलर भी था, ब्लू भी था, बट पिंक, बेबी पिंक, आपको पता ही है पिंक कलर गर्ल्स का कितना फेवरेट होता है, सो इसको लेके दे दिया। और ये लेकर आई है हेयर बैंड, ये देखो बिल्कुल सेम इसी की जैसा मैच हो गया। पहले गाइस हमने हेयर बैंड लिया था, हम ले रहे थे लिपस्टिक वगैरह, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, तो बिल्कुल सेम टू सेम ना लड्डू गोपाल की ड्रेस है ना जो मेरे, उनके अंदर भी ये लगा हुआ है सारा। मैं 1 मिनट टॉर्च ऑन करके दिखाती हूँ, देखो ये जो इसके अंदर ये लगे हुए हैं ना, सेम टू सेम ये लड्डू गोपाल की ड्रेस में लगे हुए हैं। और ये बिल्कुल इसके साथ ना मैच कर गया, ग्रीन शर्ट, ये देखो ये ग्रीन और वाइट का है, इसके अंदर सीक्वेंस लगे हुए हैं, तो ये इसके साथ प्रॉपर जा रहा है। तो नूर सैंडल दिखाओ अपनी बेटा। और ये इसका पर्स सुंदर लग रहा है ना, ग्रीन कलर का होता तो और बढ़िया मिलता, बट ग्रीन मिला नहीं, तो मैंने इसको ये ले लिया। एक ही निकाल के दिखा दी जो खुली हुई है, ये देखो गाइस, इसकी ये लेकर आई शूज़ वाली बेली टाइप है, इसमें कंफर्टेबल भी है ये और बहुत सुंदर लग रही है, देखो